हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके चैनल में डीटीएस क्लासेज में। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। नवरात्रि चल रही है तो आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए फिलहाल अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो आज जो है वो लिंग विद्यालय तथा समाज पेपर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लोग देखिएगा, फिर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो और देखते हैं इसका आंसर। तो हमारा प्रश्न है कि भारतीय समाज में स्त्रियों एवं बालिकाओं की समस्याओं का वर्णन कीजिए। या क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि भारतीय समाज में स्त्रियों या बालिकाओं को कौन या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय समाज में स्त्रियों एवं बालिकाओं की समस्याएं, हेडिंग डालेंगे आप ये उत्तर में। फिर उसके अंतर्गत लिखेंगे कि भारतीय समाज में निरंतर स्त्रियों एवं बालिकाओं के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास प्रभावित हुआ। इन प्रमुख समस्याओं का वर्णन निम्नलिखित है। यानी हम एक एक करके अब समस्याओं के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी समस्याएं हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो आप केवल एक बार देखिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप इस चीज़ को एक बार समझ लेंगे। या जैसे अगर मैं पढ़ के बता देती हूँ, आप उस चीज़ को एक बार पढ़िएगा, आप खुद ब खुद लगेगा कि ये काफ़ी ईजी था। ठीक है, पहला जो है हमारा बाल विवाह। तो इसमें हम लिखेंगे कि बहुत से लोग दहेज से बचने या कम देने के लिए अपनी लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में ही कर देते हैं। आज भी भारत के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है। इससे उनका शारीरिक, मानसिक विकास प्रभावित होता है। अतः बाल विकास एक बड़ी बड़ी समस्या है। यानी लड़कियों का जो कम उम्र में शादी हो जाता है, जिससे उनका ना तो मानसिक डेवलपमेंट हो जाता है, न होता है, ना तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो ये पहली हमारी समस्या है, बाल विवाह। दूसरी है दहेज प्रथा। तो भारत सरकार द्वारा दहेज लेना और देना दोनों अपराध है और इसके लिए कड़े नियम भी बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी दहेज की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। दहेज उचित मात्रा में ना मिलने के कारण स्त्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार जैसे असम्मान, जला देना, इलाज न करवाना आदि किया जाता है। यह भारतीय समाज में स्त्रियों के लिए एक बड़ी समस्या है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि दहेज के लिए लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ कितना बुरा होता है। उन्हें घर में जला दिया जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोला जाता है, असम्मान की भावना उनके साथ रखी जाती है। उनको अगर बीमार हो गई तो उनका इलाज नहीं करवाया जाता। तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तीसरा हमारा है घरेलू हिंसा। तो आज भी भारतीय समाज में बहुत से परिवारों में स्त्रियों को घरेलू हिंसा को सहना पड़ता है। उन्हें पीटा जाता है, जला दिया जाता है और भी कई अमानवीय व्यवहारों को झेलना पड़ता है। इसकी वजह से उन्हें शारीरिक, मानसिक हर तरह से प्रताड़ित होना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि घरेलू हिंसा एक बड़ी समस्या है। आपने भी देखा होगा कि घरों में जो महिलाएं हैं उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें गाली गलौज किया जाता है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं। तो घरेलू हिंसा भी उनके विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, चौथा हमारा है यौन उत्पीड़न। तो भारत यौन उत्पीड़न के मामले में कई देशों से आगे है। यौन उत्पीड़न महिलाओं और बालिकाओं की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। आज तो यौन उत्पीड़न की स्थिति तो बहुत भयानक हो गई है। छोटी बच्चियों से लेकर महिलाओं तक कोई सुरक्षित नहीं है। स्त्रियां और बच्चियां घरों में, सड़कों पर, सार्वजनिक परिवहन में, स्कूलों में, घूमने वाले स्थानों आदि कहीं भी किसी भी जगह पर सुरक्षित नहीं है। बलात्कार के मामले आए दिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या हम डिटेल में बताएं, आप लोग खुद जानते होंगे और सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह में भी देख रहे होंगे कि कितनी छोटी सोच होती जा रही है लोगों की, जो रेप कर देते हैं। कहीं भी किसी की भी बच्ची हो, बड़ी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। तो ऐसे सोच को पहले तो बदलने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और क्योंकि यौन उत्पीड़न स्त्रियों की एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि उनके विकास में हमेशा बाधा बनती है। बात करते हैं, पांचवा है शिक्षा में असमानता। तो शिक्षा में असमानता भी महिलाओं और बालिकाओं की एक बड़ी समस्या है। भारतीय समाज में ये कई बार देखा गया है कि बालिका को उसकी इच्छा अनुसार शिक्षा ग्रहण करने से मना कर दिया जाता है। बालिकाओं और बालकों की शिक्षा प्रणाली में साफ अंतर देखने को मिलता है। तो शिक्षा प्रणाली भी लड़कियों की और लड़कों में अंतर की वजह से लड़कियों का विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। उनको उनकी इच्छा अनुसार शिक्षा ग्रहण करने से मना कर दिया जाए, चाहे वो घर वालों की तरफ से मना कर दिया जाता है, चाहे स्कूल वालों की तरफ से, चाहे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कहीं से भी कई बार उन्हें अंतर देखने को, शिक्षा में असमानता देखने को मिल जाती है।
तो ये भी एक समस्या है स्त्रियों की प्रगति में। बात करते हैं छठा, तो संपत्ति का अधिकार। तो देश के कानून की अनदेखी करते हुए बहुत से परिवार पैतृक संपत्ति में लड़कियों को बराबर का अधिकार नहीं देते हैं। इसके लिए वे लड़कियों के विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज को कारण मानते हैं। संपत्ति का अधिकार न मिलना भी स्त्रियों की एक समस्या है, क्योंकि अगर शादी के बाद लड़कियों को समस्या हो जाए तो उनके पास आर्थिक पूंजी के रूप में ऐसा कुछ नहीं होता जिससे वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में उपयोग कर सके। यानी कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लेते हैं कि लड़कियां जो है शादी के बाद खुश नहीं हैं या फिर उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो अगर सब कुछ छोड़ के अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट भी करना चाहती हैं तो उन्हें आर्थिक पूंजी की प्रॉब्लम आती है। अगर पैतृक संपत्ति में उन्हें भी अधिकार दिया जाए तो अगर उनके पास कभी मुश्किल हालात आए भी तब भी वो अपनी उस पूंजी से अपने आप को फिर से खड़ा कर सकती है, मजबूत कर सकती है। तो ये भी एक समस्या है कि उन्हें संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। सातवां हमारा है अपर्याप्त पोषण। तो अपर्याप्त पोषण भी स्त्रियों एवं बालिकाओं के लिए एक समस्या है। भारतीय लड़कियां सर्वाधिक कुपोषण का शिकार है, खासतौर पर निम्न वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग में। ऐसा परिवार के निम्न आय के कारण होता है, क्योंकि निम्न आय के कारण माता पिता लड़कियों की तुलना में लड़कों को दूध, फल व अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं तथा लड़कियों को अनदेखा कर देते हैं, जिससे लड़कियों का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। तो अपर्याप्त पोषण मिलता है लड़कियों को और लड़कों के बीच अंतर करके लड़का है इसलिए उसे सारी सुविधाएं देने की कोशिश की जाती है। ऐसे परिवारों में, मध्यम या निम्न परिवारों में लड़की उन्हें ये कहना होता है कि लड़कियां जो है वो दूसरे घर चली जाती हैं तो उन्हें इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, इतना अच्छा पोषण नहीं देते हैं, जबकि लड़का तो उनके घर की शान है या फिर उनको अपनी लाइफ लड़के के साथ बितानी है, इसलिए वो लड़कों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एज कम्पेयर टू लड़कियों के। तो लड़कियों का जो शारीरिक विकास है ये तो प्रभावित होता ही है, क्योंकि वो उन्हें मिनरल्स नहीं मिल पाते सब कुछ, लेकिन उसका मानसिक विकास भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, क्योंकि शारीरिक विकास और मानसिक विकास कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड होते हैं। आठवां हमारा है विधवाओं की दयनीय स्थिति। तो भारतीय समाज में विधवाओं की दयनीय स्थिति है। किसी भी शुभ कार्य के लिए उन्हें अशुभ माना जाता है तथा उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार भी किया जाता है। यह भी समाज में व्याप्त एक समस्या है जिसका निदान जरूरी है। तो विधवाओं के साथ भी होता है कि कोई फंक्शन में या कोई पूजा पाठ में वो चली गई तो लोग उन्हें बोलते हैं कि अशुभ हो गया, इसकी वजह से गलत हो गया। तो ये जो अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं ये भी कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो उनके में भी एक निगेटिविटी भर जाती है, निगेटिव नकारात्मक सोच आ जाती है, वो अपने आप को बड़ी निम्न भावना से देखने लगती हैं। तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक समस्या ही है महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए। ठीक है, तो लास्ट में हम लिखेंगे कि इन सब के अतिरिक्त भी समाज में कई ऐसी बुराइयां व्याप्त हैं जो स्त्रियों एवं बालिकाओं के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने आते हैं। यद्यपि अब महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, परंतु फिर भी समाज में व्याप्त समस्याओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कोशिश भी पसंद आई होगी। अगर कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में।